हॉगवर्ट्स में आपका स्वागत है बच्चों। एक जादुई स्कूल जो हमेशा सुरक्षित रहता है। मिस्टर ब्राइसन, ग्रेट हॉल में उड़ना मना है। चिंता मत कीजिए, मैं इस झाड़ू को कंट्रोल कर सकता हूँ। हाय, मैं हूँ ब्राइसन और आज मैं आपको उन सभी चीजों के बारे में बताना चाहता हूँ जिनको लेकर मैं बचपन में काफी ऑब्सेस्ड था। चलिए तो नंबर 1 से शुरू करते हैं। बचपन में मुझे ट्रेनों को बहुत शौक था, खासकर थॉमस द टैंक इंजन का। अरे यार ब्राइसन, ये सब चीजें बेकार हैं। तुम एक्शन फिगर के साथ क्यों नहीं खेलते बच्चे? मैं ये शो देखा करता था और मेरे पेरेंट्स ने मुझे लकड़ी के ट्रेन के खिलौने भी ला कर दिए और मेरे डैड ने मेरे खेलने के लिए ट्रेन टेबल भी बनाई थी। थॉमस, संभल कर, पटरियों पर एक बच्चा है। अरे नहीं, इसके तो ब्रेक ही खराब हो गए हैं, क्या करूं? वो अब मर चुके हैं। थॉमस ने जो किया है वो उससे परेशान है और खुद को ट्रेन अधिकारियों के हवाले करना चाहता है। वो थॉमस के ऊपर एक निर्दोष की हत्या करने का आरोप लगा है, इसलिए उसे 10 सालों के लिए ट्रेन की जेल में भेजा जाता है। हनी, मुझे लगता है कि ब्राइसन ने तुम्हें क्राइम पेट्रोल दोबारा देखते हुए सुन लिया। मुझे थॉमस इतना पसंद था कि मेरे मॉम डैड मुझे असल जिंदगी में थॉमस से मिलने के लिए भी ले गए। ये देखिए, मस्त है ना? डरावना तो नहीं लग रहा? मुझे ट्रेन इतनी पसंद है कि मैंने खुद की अपनी ट्रेन सोना बनाई, ब्राइसन द टैंक इंजन। शू शू। मजाक कर रहा हूँ। मुझे शो में ट्रेनों का टकराना बहुत पसंद आता था। एक एपिसोड था जिसमें गॉर्डन बहुत सारी चीजों से टकरा गया और बुरी तरह घायल हो गया। मजा आ गया था। वैसे अगर शो की बात करें तो मुझे नया जीसी थॉमस बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। मुझे पुराने वाला पसंद है, जहां उन्होंने असली मॉडल ट्रेनों का इस्तेमाल किया और फिर उन मॉडल ट्रेनों का आपस में क्रैश भी करवाया। तो जब मैं 3 साल का था तो मैं अपना खुद का एक क्रैश सीन बना रहा था, लेकिन मैंने गलती से कुछ ज्यादा ही जोर से टक्कर मार दी, जिसकी वजह से थॉमस का थोड़ा सा पेंट छिल गया, जिससे मुझे बहुत गुस्सा आया क्योंकि वो परफेक्ट नहीं रहा। तो जानते हैं मैंने क्या किया? मैंने उसे टॉयलेट में फ्लश कर दिया। कुछ देर बाद मेरे पेरेंट्स को पता चला कि टॉयलेट बंद हो गया है। मेरे मॉम डैड ने एक प्लम्बर को बुलाया और घंटों तक कोशिश करने के बाद प्लम्बर ने गुस्से में कहा, मैं हार मान चुका हूँ, ये पहला ऐसा टॉयलेट है जिसे मैं खोल नहीं पा रहा हूँ। आपको नया टॉयलेट ले लेना चाहिए। इसलिए उन्होंने प्लम्बर को टॉयलेट को तोड़ने दिया ताकि देख सके कि अंदर है क्या। उसमें टॉयलेट पेपर का एक गोला था जिसके अंदर मेरा थॉमस था। तो हमने एक नया टॉयलेट लिया और मुझे नया थॉमस भी मिल गया। सोचिए उस प्लम्बर को कैसा लगा होगा। उसका खास रिकॉर्ड किसी इंसान ने नहीं बल्कि थॉमस ने तोड़ दिया। दिल से बुरा लगा भाई के लिए। एनीवेज, जब थॉमस दोबारा से टूट गया तो मैंने वही किया, उसे फ्लश में फेंक दिया। ब्राइसन! लकीली मेरे डैड ने उसे बाहर निकाल दिया, लेकिन उन्होंने मेरी मॉम से कहा, शायद हमें इसे ऐसे खिलौने देने चाहिए जिसे फ्लश ना कर पाए। अच्छा, वैसे इसे थप्पड़ मारना चाहिए क्या? हाँ। ठीक है, अब बारी है मेरे अगले ऑब्सेशन की। हैरी पॉटर, जो मुझे बचपन से बहुत ही ज्यादा पसंद है। मैं और मेरे दोस्त छोटी लकड़ियां उठाकर खुद को जादूगर समझकर खेला करते थे। इनफैक्ट एक बच्चा था जिसकी फैमिली हैरी पॉटर को लेकर बहुत ज्यादा ही पागल थी। इतनी ज्यादा कि उनकी मॉम ने एक रूल बना दिया था कि आप किसी को छड़ी दिखाकर गलत मंत्र नहीं बोल सकते थे। अरे झंडुओ, वो फिल्मों में होता है बस। हाँ, वो बहुत अजीब परिवार था। और हाँ, उन सबके बाल भी लाल थे, बिल्कुल वीजलीज की तरह। अब आपको समझ आया कि ये क्यों पागल है? मजाक कर रहा था। बालों को लेकर हमें मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। बस विमल ने तो थूका उनके बालों पर। हाँ, देखो तो भला कौन कह रहा है। अबे ओए, वैसे तू सही कह रहा है, लगता तो मैं भी झंडू ही हूँ। लेकिन मार तो तू फिर भी खाएगा। मार ले यार। देखो, मैं तुम्हारी फीलिंग्स समझ सकता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें आज जाने देता हूँ। लेकिन याद रखना, आइंदा अगर तुम मेरे सामने भी आए तो मैं तेरा सर फोड़ दूंगा। मैं तेरा नामो निशान मिटा दूंगा। समझ आई बात? हाँ, मैं समझ गया, जाने दो मुझे। तो एक बार ट्रैम्पोलिन पर कूदते वक्त जॉश ने मेरे बालों पर च्युइंगम फेंक दी, जिसके लिए मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। पितृदेव संरक्षणम। अरे, मैजिक सच में होता है?
वो बस आराम कर रहा है। मुझे ये भी पसंद था जब मेरे मॉम डैड मुझे हैरी पॉटर लेगोस लाने देते थे, क्योंकि तब मैं वो जादुई दुनिया बना सकता था जो मुझे बहुत पसंद थी। मुझे खुद के कैरेक्टर्स बनाना बहुत पसंद था। लेगोस जिंदाबाद। क्या यार ब्रायसन, तू अभी भी बच्चों वाले खेल खेलता है? बड़ा हो जाए यार, कब तक इनके साथ खेलेगा? मैंने वार्निंग दी थी ना। ये एक हाईली सोफिस्टिकेटेड इनर लॉकिंग ब्रिक सिस्टम है। इस पर लिखा है कि सिर्फ 8 से 14 साल के बच्चे इसे खेल सकते हैं। बकवास कर रहा है वो। एनीवेज, हैरी पॉटर पर वापस आते हैं। सॉर्टिंग सेरेमनी शुरू होने वाली है। मिस्टर ब्राइसन, प्लीज आगे आइए। मुझे पता है कि तुम्हारे साथ क्या करना है। गरुड़ द्वार। अबे रो क्यों रहा है? सच कहूं तो मैंने एक ऑनलाइन टेस्ट भी किया और उससे पता चला कि मैं सच में एक गरुड़ द्वार ही डिजर्व करता हूं, यानी कि सबसे कमजोर स्टूडेंट। मुझे इस बात का भी दुख था कि जब मैं 11 साल का हुआ लेकिन मुझे हॉगवर्ट्स का लेटर नहीं आया। पर हॉगवर्ट्स जैसा कुछ भी नहीं होता। ये सच कड़वा है लेकिन आपको निकलना ही होगा। वैसे कुछ झंडू है इस दुनिया में जिसको ये सब सच लगता है। सच कहूं ब्राइसन, रियलिटी शिफ्टिंग हो सकती है। टिकटॉक ने मुझे बताया आप अपने मन की किसी भी रियलिटी में जा सकते हैं। अबे चुप, ऐसा कुछ नहीं होता। मूविंग ऑन। हैरी पॉटर के लिए मेरे दिल में हमेशा से एक खास जगह रहेगी, क्योंकि इसने मुझे क्रिएटिव और एक इमेजिनेटिव इंसान बनाया। और जानते सबसे शक्तिशाली जादू कौन सा है? प्यार का। आई लव यू। अरे इतनी सारी पावर मैं कैसे झेलूंगा? देखा मेरे प्यार में कितनी शक्ति है। वो बस आराम कर रहा है। हाँ वो बिल्कुल ठीक है। एक्चुअली मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। हे वोल्डेमॉर्ट, तुमने मेरा नाम लेने की हिम्मत कैसे की, गंदी नाली का कीड़े? आई लव यू। देखा प्यार की ताकत। वूहू। अच्छा हैरी, एक डेट पर चले क्या? वेट, हैरी पॉटर तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। वैसे हैरी पॉटर का खुद का एक थीम पार्क भी है जो कि बहुत ही मजेदार और जादू से भरा हुआ है। मजे मजे। इनफैक्ट जब मैं वहाँ गया था तो मुझे वॉन्ड शॉप सेरेमनी का हिस्सा भी बनाया गया था। छड़ी को हिलाओ और हम देखेंगे कि तुम्हारे लिए है कि नहीं। पितृदेव संरक्षणम। ये भी आराम कर रहा है। अगला ऑब्सेशन, जानवर। मुझे मेंढकों को पकड़ना पसंद था और उनकी रेस कराना भी पसंद था। अगर मेरे फ्रेंड के पास पेट होता था तो वो मुझे इमीडिएटली चाहिए होता था। इनफैक्ट मैंने यूट्यूब पर घंटों बिता दिए हैमस्टर्स के बारे में वीडियो देख देख कर, और अपनी मॉम से भीख भी मांगी उन्हें खरीदने के लिए। और लास्ट में उन्हें मेरी जिद के आगे झुकना ही पड़ा। जिस दिन वो मुझे मिला था मैं अपनी फैमिली के साथ बी मूवी देख रहा था, इसीलिए मैंने अपने हैमस्टर का नाम बैरी रखा। बैरी बी बेंसन की शॉर्ट फॉर्म। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इस हैमस्टर को अपने डॉगी ड्यूक से मिलाया जाए, अपने मॉम डैड से पूछे बिना। रेस्ट इन पीस ड्यूक। ड्यूक धीरे धीरे बैठा, उसने उसे सूंघा और बहुत ही सावधानी से मेरे सामने उसे खा गया। मॉम! और इसलिए अब मैं बी मूवी नहीं देखता। रेस्ट इन पीस बैरी। अगले दिन मॉम ने पेट स्टोर पर जाकर मुझे एक और हैमस्टर दिलवा दिया। मैंने उसका नाम मारियो रखा और उसने खुशी खुशी अपना हैमस्टर वाला जीवन जिया। 2 साल का। ये ज्यादा लंबा नहीं जीते। इसके अलावा जब मैं एक बार अपने दोस्त के घर पर था तो उसके 2 छोटे जुड़वा भाई थे। उन्हें एक दिन पहले गिनी पिग्स दिए गए थे, लेकिन वो पहले ही मर चुके थे, क्योंकि इन लौंडों को लगता था कि गिनी पिग्स उड़ सकते हैं। तो वो उन्हें ट्रैम्पोलिन पर लेकर गए और अपनी थ्योरी का टेस्ट किया। रेस्ट इन पीस। वैसे भी उस समय मेरे पास लिंक नाम का एक और पालतू गिनी पिग था। तभी उन लौंडों ने आंख में आंसू भरकर बोला कि हमारा गिनी पिग मर गया है, क्या हमें वो गिनी पिग मिल सकता है? और उसी दिन मैंने सीखा लोगों को ना कहना। डेथ के बारे में बात कर ही रहे हैं तो मैं बता दूं कि मेरे मॉम डैड ने मुर्गियां भी पाली थी और उनमें से एक का नाम था हैम, या हम कह सकते हैं हैम 2। रेस्ट इन पीस हैम 1। मेरी बहन का डॉग उसे खा गया। चलो अब एक अच्छी खबर सुनाता हूँ। मिलो मेरे नए बेटे से। इसका नाम है बो और ये एक कुत्ता है। मेरा बेटा कुत्ता कैसे हो सकता है? हमने इसे गोद लिया है। ये बहुत क्यूट है और मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ और आपको भी करना चाहिए। वो और हमारी फैमिली डॉग डिक्सी दोस्त हैं, लेकिन डिक्सी काफी बूढ़ी हो रही है, इसलिए कभी कभी उसके लिए इसकी एनर्जी मैच करना मुश्किल हो जाता है। मैं अपने सभी दोस्तों को बो की तस्वीरें दिखाता रहता हूँ, जिसे देखकर वो थक गए हैं। इसलिए अब मैं वो आपको दिखाऊंगा। देखो इसे, कितना प्यारा है ना। वो 2 साल का और मैंने इसे इस साल जनवरी में एक एनिमल शेल्टर से बचाया था और मुझे उसे पाकर बहुत खुशी हुई। लेकिन वो थोड़ा शैतान भी है। चोरों वाला दिमाग है उसका। वो काउंटर से खाना चुराता है और वो खाना खाता है जिसे वो चबा नहीं सकता। और मैं उसे अच्छी ट्रेनिंग देने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। हालांकि एक बार मुझे दुकान जाना पड़ा, इसलिए मैंने बो को उसे उसके क्रेट में ही छोड़ दिया। और वो हाल ही के दिनों में क्रेट में ज्यादा परेशान भी नहीं होता, तो मुझे लगा वो ज्यादा परेशानी खड़ी नहीं करेगा। पर इस बार उसका दिमाग फिर गया।
तो अपनी सिचुएशन को एक्सेप्ट करने के बजाय उसने अपनी सारी एनर्जी उस क्रेट को अंदर से काटने में निकाल दी, जिसकी वजह से उसका एक दांत भी टूट गया। मुझे बहुत बुरा लगा, वो परफेक्ट नहीं था। तो मैंने क्या किया, मैंने उसे टॉयलेट में फ्लश कर दिया। नहीं, लेकिन मुझे दुख था कि उसने क्रेट में खुद को चोट पहुंचाई, इसलिए मैंने उसे दूसरा दांत लगवाने का फैसला किया। सच कहूँ तो ये मेरी तरह लप्पू ही है, इसलिए मुझे बहुत प्यारा लगता है। वो बहुत हैंडसम है और उसे बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत ही हैंडसम डॉगी है। काट साले को। ये एक जोक था। वो बहुत फ्रेंडली है लोगों और दूसरे डॉग्स के साथ। तो ये वीडियो थी मेरे बचपन के सभी ऑब्सेशंस के बारे में, पर मेरा एक कन्फेशन भी है। इन्हीं सब ऑब्सेशंस के बीच मैं बड़ा हुआ और मुझे अभी भी जानवरों से प्यार है। मुझे ट्रेनों से भी उतना ही प्यार है, लेकिन मुझे अब थॉमस उतना पसंद नहीं आता। पर जिस तरह स्टीम इंजन दिखते हैं वो मुझे बहुत पसंद आते हैं। मेरे पास 2 इलेक्ट्रिकल ट्रेन भी हैं, पोलर एक्सप्रेस और हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस। और जहाँ तक बात रही जानवरों की, तो मेरे पास मेरा बो है और 2 पालतू कछुए हैं। पर असल में मैं खुद को रोक रहा हूँ। मुझे एक पालतू पिग, एक पालतू बतख और एक तोता, एक छिपकली और एक कुत्ता और चाहिए। मैं अपने मॉम डैड का घर छोड़कर जाना चाहता था ताकि जो मेरे मन में आए मैं वो कर सकूं, लेकिन मैंने अपने आप को पीछे खींच लिया ताकि मेरा घर चिड़ियाघर न बन जाए। और मैं अभी भी हैरी पॉटर का दीवाना हूँ। मेरे पास अभी भी उनके सभी लेगो सेट्स हैं। मैंने खुद की छड़ी भी बनाई है और मैं हर महीने हैरी पॉटर के सारे पार्ट दोबारा देखता हूँ। तो मेरे बचपन के सारे ऑब्सेशंस अभी तक जिंदा है, तो ये कहा जा सकता है कि मैं अभी भी बच्चा हूँ, मर्दाना बच्चा। लप्पू बच्चा। 1 मिनट, क्या? मैं जानता था तो ऐसा ही करेगा ब्राइसन। अब मेरी बारी है। हेलो, मैं जानता हूँ बहुत टाइम हो गया है, इसके लिए मैं सॉरी कहना चाहता हूँ, लेकिन देखो हमारे पास बहुत ही अच्छे लोगों की टीम है जो वीडियो बनाने में कड़ी मेहनत करती है। तो जाओ और जाकर उनको फॉलो करो। और हाँ, मुझे स्ट्रीमी अवार्ड के लिए नॉमिनेट भी किया गया है। अच्छा लगा सुनकर? और हाँ, थैंक यू सो मच, हमने 1 मिलियन सब्सक्राइबर पूरे कर लिए हैं। अब बारी है 2 मिलियन की। ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखना। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरी वीडियोस इतने सारे लोगों तक पहुंचेगी। छोड़िए, आप कैसे, ये बताइए। ये वीडियो देखकर अच्छा लगा ना आपको? हमने बहुत मेहनत की इसे बनाने में, और अगली वीडियो हम जल्दी लाने की कोशिश करेंगे। उम्मीद कीजिए कि मैं 5 महीनों तक बस गायब ना हो जाऊं। क्या आपको वो पसंद आया? मुझे तो वो बहुत पसंद है और आपको भी होना चाहिए। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आई लव यू, गुड बाय।